हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मेरा जन्मदिन है तो आप मेरे लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भेज सकते हैं। और मैं अपने जो गुरुजी हैं और मेरे जो इष्ट हैं उनका मैं धन्यवाद करूंगी कि पूरे जीवन के कार्यकाल में जो मेरा जीवन बीता है उसमें मुझे अब जाकर ये पता चला है कि जीवन का जो अर्थ होता है, हमें ईश्वर ने यहाँ पर क्यों भेजा है, ये जो अर्थ है ये मुझे अब पता चला है। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने जो गुरुजी हैं, अपने ईष्ट हैं, एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, उन सबको मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आपके जो दुश्मन है आप पे बार बार अटैक तो कर रहे हैं, उनको उनके गुनाहों की सजा मिलनी भी शुरू हो चुकी है। ये ऐसा संदेश हनुमान जी का आ रहा है, हनुमान बाबा का आ रहा है। लेकिन ऐसा वो बार बार कैसे कर पा रहे हैं? क्या सिचुएशन हो रही है कि आप इतने पूजा पाठ उपाय करने के बाद भी अपने ब्लैक मैजिक से नहीं निकल पा रहे हैं? आपके घर में जो ब्लैक मैजिक किया गया है, निगेटिविटी, उससे आपको छुटकारा बिल्कुल नहीं मिल रहा है और आप घर में खुद भी तड़प रहे हैं। और जो आपके शत्रु हैं उनका तो बुरा अंत आ चुका है क्योंकि उन्होंने इतना बुरा किया था। इसीलिए हनुमान बाबा ने उन पे अपना जो कहते हैं ना कि वार करना शुरू कर दिया है, तो वो भी उतना ही ज्यादा मचलना शुरू कर रखा है। उनका अंत तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि शुरू हो चुका है। लेकिन आप इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हैं? आज मैं आपको यही बताऊंगी कि कोई कैसे किसी के ऊपर 7-8 साल से, 10 साल से, 15 साल से ब्लैक मैजिक कर सकता है, और जिसमें आपको ये पता है कि वो बंदा मेरे घर के अंदर ही रहता है या बिल्कुल मेरे घर में, मतलब उसका डेली आना जाना है, इसने ही किया है, और तब भी वो रोज आपके घर में आता है या फिर आपके घर के अंदर ही रहता है। इसमें बहुत बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो सबसे बड़ी गलती है, वो आपकी है। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? जब आप मुझे बता रहे हैं तो फिर आप उससे मुक्ति क्यों नहीं पाना चाहते? क्यों आप उसको दूर करना नहीं चाह रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपकी लाइफ को बिल्कुल इस तरीके से कर दिया गया, और जितने भी आपकी लाइफ में कटाक्ष किए गए हैं, जितना आपको तोड़ा गया है, आपका जीवन इस तरीके से कर दिया गया है कि आप शायद अब बताना भी नहीं चाहते हैं किसी को। अब आप बताते बताते भी थक चुके हैं कि मेरे साथ ये परेशानी हुई है, ये कंडीशन हुई है, और बस आप रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। और किसी किसी के तो बिल्कुल आंसू भी सूख चुके हैं कि भाई अब इतना, मतलब हम थक चुके हैं कि किसको क्या बताएं। क्या कोई परेशानी का हल निकालने वाला है या नहीं है इस दुनिया में? आपके अंदर ये धारणा, ये बात आ चुकी है अब कि शायद कोई मेरी परेशानी को हल नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है, लेकिन आज मेरी थोड़ी जो तबीयत है वो भी खराब है। लेकिन मुझे रीडिंग करनी है आप लोगों के साथ। एकदम पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, और साथ में एक कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर हम अपने गुब्बार को नहीं मार सकते। जब हम सुबह को मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी थॉट्स आती हैं जो हमें आपके साथ शेयर करनी होती हैं। इसीलिए मैं आज की रीडिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोगों का जो जीवन है बहुत खराब हो रहा है। आपके जो रिश्ते हैं सारे तोड़ दिए गए दोस्तों। आपका जो जीवन है वो बिल्कुल बिखेर के रख दिया गया। आपके रिश्ते, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ और अदरवाइज जो अलग रिश्ते होते हैं, इन सब में एक खोखलापन आ चुका है। आप निभा तो रहे हैं सब चीजों को, लेकिन एक खोखलापन बहुत ज्यादा से देखने को मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ऐसी एनर्जीज आ रही है कि अब लाइफ में जैसे कुछ भी बाकी नहीं है, ऐसा आपको फील होने लगा है। और ये सब हुआ नहीं है, ये सब किया गया है। एक तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जो कुंडली होती है उन्हें चेक कराना जरूरी है। हम रीडिंग में आपको बता रहे हैं कि आपकी ये सिचुएशन है। आपने अगर मुझसे रीडिंग भी कराई है, अगर व्हाट्सएप पे भी आपने कराई है और आपको ये बताया कि ये सिचुएशन है आपकी, इस समय आप पे इतना ब्लैक मैजिक है या आपके घर में ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तब भी उनका सॉल्यूशन तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप उनका सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक आप चाहे 1000 रीडिंग देख लें, 10,000 रीडिंग देख लें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हीलिंग हम करते हैं। आपकी मेरी वीडियो को जो भी व्यक्ति देख रहा है, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स देख रहा है, उसकी हीलिंग आज से ही स्टार्ट हो गई है। हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की हीलिंग स्टार्ट करें, उनको खुशियां दें, उनको शक्ति दें। लेकिन दोस्तों, फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा केयर करने की जरूरत होती है। और उससे क्या होता है कि आपके जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वो हमारी कुंडली बताती है कि हमारे जन्म में कर्म क्या थे, उसकी वजह से हमें इस जन्म में क्या भोगने को मिला है।
अगर आप अपनी कुंडली चेक कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मिस्टेक है और हम यहाँ गलती कर रहे थे, इसकी वजह से ये जो ब्लैक मैजिक है ये भी कुंडलियों की वजह से आ जाता है। कुंडली में ऐसा एक मतलब कहते हैं ना संयोग होते हैं जिसकी वजह से आपके घर में चाहे कुछ अगर आप कोई करवा भी नहीं रहा है ना तब भी आपके घर में ब्लैक मैजिक आएगा। अगर कुंडली में लिखा है तो वो होना है, तो आपको बस उससे बचना है। ये सब आपको मन में सोचना पड़ेगा, वरना आपके तो रिश्ते चारों तरफ से बिखरे पड़े हैं, उनको ठीक करने वाला कोई नहीं है। आपको जो अब आगे आने वाले जीवन में प्यार रिलेशन मिलेगा वो बहुत ही ओपन माइंड मिलेगा, आपको एकदम खुले विचारों का व्यक्ति मिलेगा, या फिर हनुमान बाबा की कृपा से आपका जो करंट में जो रिश्ते चल रहे हैं उन पर ऐसा आशीर्वाद होगा, ऐसा उनका दिमाग को कर दिया जाएगा कि वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपकी सपोर्ट, आपकी केयर, आपका रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हनुमान बाबा का अब आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। और दोस्तों कल हनुमान जयंती है, तो आपको हनुमान जयंती पे बाबा का पूरा आशीर्वाद लेना है और सारे काम इस तरीके से करने हैं कि बाबा के चरणों में हैं आप, और उनकी कृपा इस तरीके से लेनी है कि आपके घर में पूरा पॉजिटिव ऑरा बन जाए। आपके जीवन में अब जैसा आपका बैलेंस बिल्कुल खराब हो गया था, अब बैलेंस होगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा। अब आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आपका लाइफ बैलेंस होना शुरू करेगी, ऐसे ही आपके जो दुश्मन है आपको दिखने लगेंगे कि ये डिसबैलेंस हो रहे हैं, इनकी लाइफ में उथल पुथल मच चुकी है, इनका रोना चिल्लाना शोर मचाना चल चुका है, वो एकदम चिड़चिड़े हो जाएंगे। और हो सकता है जब निगेटिविटी आपके घर से जाए तो जो आपके दुश्मन है वो थोड़ा सा फिर अटैक करने की कोशिश करें, वो फिर से तिल मिलाएंगे तो वो आपके ऊपर प्रहार कर सकते हैं, आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े फैला सकते हैं। क्योंकि जब कोई भी बुरी चीज जाती है तो वो एकदम से छू करके बाहर नहीं जाती, वो थोड़ा सा मचलती है और मचलते मचलते वो एक दिन घर से बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। आप पूरा भरोसा हनुमान बाबा पे, अपने ईस्ट पे, एंजल्स पे रखें, पूरा भरोसा रखें, या फिर आप किसी भी धर्म जाति के हैं, अपने जो भी गुरु हैं, आपके जो भी धर्म है उसमें रखें। आपको सिक्योर लव मिलेगा। जो अभी तक आपके जीवन में सारी चीजें बिखर गई थी, आपको बिल्कुल अनसिक्योरिटी आपके मन में हो गई थी, आपको लग रहा था कि मेरे जो पार्टनर हैं बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं, और मेरा जो मतलब जिससे भी मैं कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को बताती हूँ वो बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं है। तो ये सब कुछ आपकी लाइफ से अब खत्म होने वाला है, और समय आ गया है दोस्तों कि आपका जो सारा बुरा समय है वो खत्म होने वाला है, टलना शुरू हो चुका है। आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत समय, बहुत दिन आपने ऐसे बिताए हैं, बहुत दुख तकलीफों में बिताए हैं, ये सब कुछ आपके खत्म होंगे। आपको बिल्कुल अच्छा, जो कहते हैं ना कि खुशियों वाला समय आपका इंतजार कर रहा है। आपका जो हार्ट है वो इतनी तरीके से तोड़ा गया था दोस्तों, बहुत सारे लोग आज भी आपको नींद नहीं आ रही है घबराहट के मारे, क्योंकि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको ऐसा फीलिंग आती है कि हमें करना क्या चाहिए, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हमें कोई दिशा महसूस नहीं हो रही है। या जैसे आप सुबह को मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो कोई खुशी नहीं होती है आपको बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि आज नया सवेरा निकला है और मैं अब खुश हूँ, अब मैं हर काम को एंजॉय के साथ करूँगी, लाइफ को एंजॉय के साथ बिताऊंगी। ऐसा कोई भी पल अभी आपने नसीब नहीं करा है, और उसी की वजह से आपके मन में कोढ़न सी चल रही है, आपको नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, आपको ऐसा भी लगता है कि इस सब परेशानियों की वजह मैं हूँ, मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मैं ही मर जाऊंगी तो फिर ये सब कुछ चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आपको ऐसा भी थॉट आ रहा होगा, क्योंकि जब इंसान बहुत डिप्रेस हो जाता है तो वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, और उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ख़त्म हो जाता हूँ तो सारी कहानी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी चिढ़ता है वो मुझसे चिढ़ता है, और जब मैं ही नहीं रहूँगी तो फिर मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, ये सब बिल्कुल ठीक से रह पाएंगे। तो यही वजह होती है। फ्रेंड्स, आपको अपने ऑरा को क्लीन करना होगा। ये एंजल्स की गाइडलाइन है, उनकी गाइडेंस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको अपने ऑरा को बिल्कुल क्लीन करना होगा, डिटॉक्सीफाई करना होगा, क्योंकि अभी आप बहुत मैले कुचैले समय में जी रहे हैं। आपके घर में जितने भी लोगों ने, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि अगर आपके घर में ही वो बंदा है जिसने ब्लैक मैजिक किया है, और आपको पता है कि वो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है, कहीं से करवा के लाता है,
और तब भी आप उसके साथ इतने समय से रहते आ रहे हैं, चाहे वो आपके घर में डेली आता हो या घर में रहता है, ऐसा हो सकता है। तो फिर आप उसके साथ क्यों रह रहे हैं? क्यों उसको रोज निगेटिविटी अपने घर में लाने के लिए उसको कह रहे हैं कि तू आराम से हमारे ऊपर काला जादू करता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप तो खुद अपने घर में मौत बुला रहे हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपके फैमिली है, बच्चे हैं, तो आपको उन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आपको डिटॉक्सिफाई तो आप जब ही होंगे ना, अपनी बॉडी का जहर, अपनी बॉडी का ब्लैक जो मैजिक है, इसको जब भी तो रिमूव करेंगे आप जब आपको थोड़ा सा समय मिलेगा, जब आप थोड़ा सा परम पिता परमेश्वर की उपासना करेंगे, तभी तो आपका जो हो रहा है वो क्लीन होगा। तो आपको सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप शर्म के मारे उन लोगों के साथ रहते हैं जो आपको दिन ब दिन मारने की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो आपको सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने रिश्तों को नरिशमेंट देना पड़ेगा। नरिशमेंट मतलब उनको प्यार, सहारा, प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स, ये सब आपको अपने परिवार को देना पड़ेगा। जो आपके खुद के परिवार है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बाहर वालों की। और आपको प्रभु की उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, एंजल्स की केयर करनी है। फ्रेंड्स, आप आंख बंद करके जब सच्चे दिल से एंजल्स को पुकारेंगे तो वो जरूर आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा फ्लो की ज़रूरत है, बहुत तेज़ी अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। और जो आप बहुत एक कहते हैं ना कि धीरे धीरे अपनी चाल को चला रहे हैं, उसे बंद करना होगा। आपको तेज़ी लानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि निगेटिविटी इतनी है कि हम नाम जप नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जो भी सारी ये परेशानियों की जड़ है वो आप खुद हैं। अगर आपको बुरा लगता हो मेरी बातों से तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्यों, ऐसा क्या है कि मेरी बातें बुरी लगी हैं आपको। आपकी जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप लोग पैरों की 1000 वीडियोस देख सकते हैं, मेरी वीडियो देख सकते हैं, आप बहुत सारे उपाय करते हैं और जैसे तांत्रिक होते हैं, बहुत लोग होते हैं, उनके पास जा सकते हैं, तो आपको क्या डेली सुबह को 4 से 5 बजे पूजा करने का समय आप नहीं निकाल सकते? अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं सुबह 4 से 5 का समय अपने ईष्ट को याद करने के लिए, तो फिर आप खुद चाहते हैं कि हम इस चक्कर में फंसे रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑरा है क्लीन हो जाए, सारी सुख सुविधाएं आपके घर में आ जाए, तो आपको समय निकालना पड़ेगा। आपको अपनी वाइब्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको देखिए सेकंड कार्ड भी एंजल्स का ये है कि आपको एक्शन में आना जरूर है। अब आपका ढीला तरीके से जो जीवन जी रहे थे आप, उससे काम नहीं चलेगा। आपको एक्शन में आना ही पड़ेगा। जब तक आप एक्शन में नहीं आएंगे तब तक आपका कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। और आपको एक्शन का मतलब है आपको परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपका कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी परमात्मा से। आप बार बार हेल्प मांगिए। आपके जीवन में इतनी सारी गाइडेंस आपको दे रहे हैं ईश्वर, एंजल्स आपको गाइडेंस दे रही हैं, तब भी आप उनको पहचानना नहीं चाहते हैं। आप उनको पहचानिए। आप अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से, जो भी आपके गुरु हैं उनसे आप हेल्प मांगिए, उनसे प्रोटेक्शन मांगिए, उनका नाम जप करिए। आपके जो भी गुरु हैं उनका नाम जप करना शुरू करिए डेली। आप देखेंगे जैसे जैसे आप नाम की गिनती बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे आपके दुख, तकलीफ, कष्ट ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे। और जो आपके दुश्मन है, जब ये तड़पना शुरू हो रहे हैं तो आपको खुद ही दिखाई देगा कि हाँ यही मेरा दुश्मन है, इसी ने मुझे इतना तकलीफ दिया था, इसीलिए मुझे इतनी ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज की गाइडेंस इतनी ही। और आज मुझे बहुत वीकनेस महसूस हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो आप लोग मेरे लिए भी प्रेयर कर सकते हैं अपने इष्ट देव से। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और कल आपके लिए बहुत ही फ्रेश रीडिंग लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू दोस्तों। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी रीडिंग में आने के लिए। आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।